साथ ही उनकी बेटी लापता है 1 सप्ताह से। पहले ये लोग एडवर्टाइज करते थे कि हमारे यहाँ जॉब पाइएगा, लड़कियों के लिए स्पेशल था। मुजफ्फरपुर में ये घटना को लेकर के स्थानीय मीडिया में ये चीजें चल रही थी। मुख्य पद पर मनीष सिन्हा का ही नाम आ रहा है, जबकि हकीकत है कि कुछ और लड़कियों के साथ बेल्ट से उनकी पिटाई, उनके साथ गाली गलौज, मारपीट का वीडियो सामने आया। तो वीडियो तो चंद केसों में सामने आता है, कुछ मामलों में सामने आता है। इससे बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लड़कियों के साथ मार पिटाई और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही होगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मामला है। डीबीआर कंपनी से जुड़ी हुई हर महिला का बयान लिया जाए, वहाँ तक प्रशासन पहुँचे, उनका बयान लिया जाए, उनका जांच हो और तब ढंग से एक मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी और उसको लेकर के सरकार को अपना कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है, एक केस तक सीमित रख करके पूरे मामले को दबा करके कहीं ना कहीं आप बड़ी मछलियों को बचाना चाह रहे हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। संदीप जी, आपने कहा आप जांच दल में थे आपने, तो ये डीबीआर कंपनी जो है वो मुजफ्फरपुर में कब से एक्टिव है? आपकी सरकार जब थी महागठबंधन की, उस समय भी थी या अभी जस्ट नहीं आई है? उस समय सरकार की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही होगी कंपनी। लेकिन पिछले साल मई में एक कंप्लेन आया था जिला प्रशासन के पास मुजफ्फरपुर में। उनके पास कंप्लेन था एक लड़के का कि हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है और हमारे साथ मारपीट होती है। तब प्रशासन ने बहुत लिमिटेड कार्रवाई की। अगर उसी समय मारपीट अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कर रहा है तो मामला इतना आसान नहीं होगा। उसी समय अगर जड़ तक प्रशासन जाता, पुलिस अगर जड़ तक पहुंचती तो निश्चित तौर से कुछ मामले सामने आते। लेकिन ये दुर्भाग्य से उस समय नहीं हुआ और आज इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पे एक नहीं बल्कि 200 के आसपास महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और सीरियल यौन उत्पीड़न, एक बार की बात नहीं है, लगातार उनके साथ चलता रहा। और जो लोगों ने बताया कि कंपनी का जो टैक्टिस था वो यही था कि जिसको भी पहले ये लोग एडवर्टाइज करते थे कि हमारे यहाँ जॉब पाइएगा, लड़कियों के लिए स्पेशल था। अगर लड़कियां वहां पहुंचती हैं तो पहले उनसे कहा जाता था कि हम आपको 50,000 पेमेंट देना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको 20,000 जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। गरीब परिवार की लड़कियां अगर 20,000 दे देती हैं तो वो इस उम्मीद में कि हमारा 20,000 वापस मिलेगा और 50,000 का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वो शुरुआत में कुछ उनका बात सुनना शुरू कर देती थी और वो गिरफ्त में उसको ले लिया जाता था इसी आधार पर, और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करना, उनको मारपीट करना, ये सब मामला सामने आया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया है। लोगों को लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस महकमा जो है, वो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचा सकती है। इस तरह का इंसिडेंट इससे और बड़े पैमाने पर हुआ था तो मामला सामने आया। अब इसका जड़ कहाँ तक जाता है, इसका लिंक कहाँ तक बना हुआ है, ये अगर तस्वीर सामने आना है तो न्यायिक जांच हम लोग मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच हो और इस बिंदु को शामिल करते हुए हो। आपके जांच में कोई नाम दिख रहा है? आपके जांच में कोई नाम, कोई पार्टी का कोई नेता? नहीं, हम लोग तो अभी जांच उस तरह से हम लोग किए नहीं है। जांच करना यानी सारे जो विक्टिम्स हैं, जो महिलाएं वहाँ पे हैं। अब देखिए, जो महिला कंप्लेनेंट थी, हम लोग उसके घर गए, पता चला कि घर पे नहीं है, थाने में उनको रखा गया। पुलिस ने थाने में रखा हुआ है, हालांकि उनकी मर्जी से रखा है कि नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लेनेंट थी, शिकायतकर्ता जो महिला थी, उसको थाने में रखा गया था। और पुलिस से जब हम लोगों ने पूछा तो कहा गया कि कल इनका 164 का बयान होगा, इसीलिए हम लोग थाना में इनको रखे हुए। तो ये तो एक केस हुआ। बाकी और महिलाएं जो उस डीबीआर कंपनी में काम करती थी, उनके साथ क्या हो रहा है, वो आज के समय में कहाँ हैं? और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, संभव है कि वो अपने सबूत मिटाने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, ये जो गैप मिला हुआ है, आप बिहार में राज्य स्तर पर इसका प्रकाशन भले 2 दिन पहले हुआ, लेकिन पिछले 5 दिनों से मुजफ्फरपुर में ये घटना को लेकर के स्थानीय मीडिया में ये चीज़ें चल रही थी। तो उतने समय का अगर इस्तेमाल ढंग से सरकार करती, प्रशासन करती, तो आज इसमें सरकार के पास, प्रशासन के पास थोड़ा बढ़त होता, थोड़ा दिखाने का होता कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भी एकदम इनिशियल स्टेज पे सरकार की जांच है और हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें बेहतर तरीके से, ढंग से जांच हो और सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। जो देश के अंदर एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, उसमें कोई लड़की अपने घर से निकल करके कोई रोजगार तलाशने में डरेगी, भय का माहौल बनेगा और उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी लड़की को शायद किसी जॉब में, किसी नौकरी में जाने देने में हिचकेंगे। तो ये एक बड़ा मामला, सामाजिक मामला हो सकता है। इसीलिए सरकार को इस पर तत्काल एक्शन
गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। सर, दोनों मामले मुजफ्फरपुर से ही जुड़े हुए हैं। पिछली बार बालिका गृह का भी मुजफ्फरपुर। इस भी घटना का अगर आप देखिए तो उसी तर्ज पे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की का अपना कोई एक संबंध था, शादी करने की बात थी। ये इस रूप में इस घटना को मतलब कहिए कि खत्म कर लिपापोती ये सामने पेंट कर रहे हैं। तो ये मतलब बिल्कुल ये मतलब इसी बात को तो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी मछली इसमें शामिल है। नहीं तो आप पिछले बार ही इसको आप जड़ तक जा करके चीज़ों को आप खत्म कर सकते थे, मगर वो चीज़ें नहीं है क्योंकि वो छोटी घटना पर ही वो वहाँ पर स्टॉप हो गया और फिर आज ये सामने आई तो आप उसको इस रूप में सामने ला रहे हैं प्रेम प्रसंग के रूप में। तो इस बार मनीष सिन्हा अभी तक बाहर है, उस समय भी वो मुख्य अभियुक्त था और आज के डेट में भी वो मुख्य अभियुक्त है। तो ये मनीष सिन्हा कौन है, इसका क्या राजनीतिक संरक्षण है, तो ये चीज़ें तो जांच का विषय, इसलिए तो हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और ये इन चीज़ों को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पे आप याद कीजिए कि वहाँ पे एक और बड़ी घटना हुई थी, उस लड़की का भी नवरूना का आज कह लीजिए कि पता नहीं चल पाया, वो मतलब कहाँ चली गई। तो ये मुजफ्फरपुर में अभी भी हम लोग जो गए तो 4-5 लड़कियों का गायब का, एक भाकपा माले की जिला कमेटी के साथी है, उनकी बेटी लापता है 1 सप्ताह से। तो और उस पर कोई मनीष सिन्हा वो मुख्य अभियुक्त है। अभी जो नेटवर्किंग वाला जो ये मुजफ्फरपुर कांड हुआ है इस मामले में कंपनी में किस पद पर थे? मुख्य पद पर मनीष सिन्हा का ही नाम आ रहा है।